हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में पार्टी वियर लॉन्ग गाउन की कटिंग और स्टिचिंग करना बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। इस गाउन को बनाने के लिए मैंने 8 मीटर का एम्ब्रॉयडरी नेट फैब्रिक लिया है और इस नेट फैब्रिक के दोनों साइड कटवर्क डिज़ाइन बना रखा है। एक साइड से इस कटवर्क नेक डिज़ाइन को कट कर देंगे और 5 मीटर का मैंने सिल्क इनर फैब्रिक लिया है। पहले मेन फैब्रिक पर गाउन के टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फैब्रिक को ओपन करेंगे और 4 लेयर में फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया। ये फोल्डेड साइड है और दूसरी साइड ओपन साइड है। 1/2 इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि इसमें कटवर्क नेक डिज़ाइन बना हुआ है। फोल्डेड साइड से शोल्डर 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। आर्म होल भी सेम 7 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब गाउन के टॉप पार्ट के लेंथ की मार्किंग करेंगे। मार्किंग पर टेप रखेंगे और टॉप पार्ट की लेंथ 14 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए, तो 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। इसके दूसरे साइड भी 15 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर लेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कॉर्नर पर 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और राउंड शेप में बैक आर्म होल की शेप दे देंगे। फ्रंट आर्म होल के लिए अंदर की तरफ 1/2 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दोनों आर्म होल्स की मार्किंग कर ली है। अब फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जैसे फिटिंग है 36 इंच, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। 7.5 इंच पर कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। अब दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग करेंगे। दूसरी मार्किंग की साइड भी 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग कर लेंगे। मार्जिन वाली मार्किंग को भी मिला लेंगे। बॉटम साइड से ओपन साइड से 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे और फोल्डेड साइड से राउंड शेप में मिला देंगे। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसमें से बैक वाले पार्ट को अलग कर देंगे। अब फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर देंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था, तो गाउन के टॉप पार्ट के दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर ली है। अब इनर फैब्रिक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। इसके एक साइड ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। अब इसके ऊपर मेन फैब्रिक के बैक वाले पार्ट को रखेंगे। फोल्डेड साइड फोल्डेड वाला पार्ट रखेंगे। चारों तरफ से सेट कर लेंगे और इनर फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक को सेट कर लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आप इसको पिन अप कर लें, वरना मेन फैब्रिक के बिल्कुल साइड से मार्किंग कर लें। अब मेन फैब्रिक को हटा लेंगे। अब एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। पहले बॉटम साइड से इसकी कटिंग करेंगे। अब आर्म होल साइड से एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। टॉप साइड में दोनों फैब्रिक के बीच में फोल्ड आ गया, इसको कट कर देंगे। दोनों फैब्रिक को अलग कर लिया है। अब नेक की मार्किंग करेंगे। फोल्डेड साइड से नेक विड्थ 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर की ओपन साइड से 1/2 इंच पर मार्किंग करेंगे। शोल्डर की ओपन साइड से 1/2 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसमें से एक पार्ट को निकाल देंगे। इस पार्ट को सेंटर से फोल्ड कर देंगे। नेक विड्थ 3 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब बैक नेक की मार्किंग करेंगे। बैक नेक की लेंथ 8 इंच पर मार्किंग कर ली है। दूसरी साइड भी 8 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दूसरी साइड से भी दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर ली और 3 इंच पर एक और मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। पहले रफली मार्किंग करेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क कर लेंगे। अब एक राउंड शेप और बना लेंगे इस तरीके से। पहले रफली मार्किंग करेंगे, उसके बाद मार्किंग को डार्क कर लेंगे। बैक नेक की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। एज इट इज इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब बैक पार्ट के मेन फैब्रिक पर भी नेक की कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को इसके नीचे रख लिया है। अब
अब एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। दूसरी मार्किंग से भी एज इट इज़ इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसको ओपन करेंगे। बैक नेक की कटिंग दोनों फैब्रिक पर कर ली है। अब गाउन के बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 3 लेयर में फोल्ड कर लिया है और इसमें कटवर्क नेक डिज़ाइन बना रखा है। 1 इंच की उसकी मार्किंग कर ली है। बॉटम पार्ट की लेंथ 44 इंच रखेंगे और इसकी जो विड्थ है वो 60 इंच है और 10 इंच एक्स्ट्रा भी है जो जहाँ तक इंची टेप नहीं जा रहा है। अब जो मार्किंग कर रखी है 1 इंच की उसको कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब तीनों लेयर को सेंटर से फोल्ड करेंगे और 2 पार्ट में कट कर लेंगे। उसमें से गाउन के बॉटम पार्ट के दोनों पार्ट के एक साथ कटिंग हो जाएगी। और प्लेटेड गाउन बनाएंगे तो गाउन के बॉटम पार्ट में प्लेट्स डालेंगे टॉप पार्ट के बराबर। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। एक साइड ओपन साइड है और दूसरी साइड फोल्डेड साइड है। स्लीव्स की टोटल लेंथ 16 इंच है। एक हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए, वह सिलाई में चला जाएगा। तो इसकी दूसरी साइड भी 16.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्मोल साइड से नीचे की तरफ 3 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और फोल्डेड साइड से स्लीव्स के आर्मोल की शेप देते हुए मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से कुछ एस शेप में मार्किंग कर लेंगे। बॉटम साइड से स्लीव्स की विड्थ 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 2 इंच पर मार्जिन की मार्किंग कर लेंगे। अब दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्लीव्स की एज इट इज कटिंग कर लेंगे और स्लीव्स के बॉटम साइड के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट नहीं किया है क्योंकि इसके बॉटम साइड में कट वर्क नेक डिज़ाइन है, वही रखेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। स्लीव्स के सेंटर में कट लगा देंगे। अब इसको ओपन कर लेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था तो इसमें से दोनों स्लीव्स की एक साथ कटिंग कर ली है। अब स्लीव्स के फ्रंट साइड से हाफ इंच की कटिंग करेंगे। अब गाउन के बॉटम पार्ट के इनर की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। एक साइड फोल्डेड साइड है और इसके दूसरी साइड ओपन साइड है। अब इसके कॉर्नर पर गाउन का टॉप पार्ट सेट कर लेंगे और इसके साइड से मार्किंग कर लेंगे। अब इंची टेप की हेल्प से राउंड शेप में मार्किंग करेंगे। कॉर्नर पर टेप रखेंगे और 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। कॉर्नर पर टेप को फिक्स ही रखेंगे और 7 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब सारे पॉइंटों को ज्वाइन कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस मार्किंग पर टेप रखेंगे और इनर फैब्रिक की लेंथ 42 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट की लेंथ 44 इंच पर मार्किंग कर रखी है, कटिंग कर रखी है। गाउन के बॉटम पार्ट की लेंथ 44 इंच पर मार्किंग कर दोनों साइड मार्किंग कर ली है। अब एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेंगे दोनों साइड से। पहले टॉप साइड से इसकी कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब बॉटम साइड से एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड कर रखा था तो इसमें से इनर फैब्रिक के दोनों पार्ट की एक साथ कटिंग कर ली है। फ्रंट पार्ट के ऊपर इनर पार्ट को सेट कर लिया। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे और इनर अटैच कर लेंगे। गाउन के टॉप पार्ट के फ्रंट पार्ट पर इनर अटैच कर लिया है। अब इसके ऊपर नेक डिज़ाइन रखेंगे। मैंने ये रेडीमेड नेक डिज़ाइन ले लिया है। अब इस नेक डिज़ाइन को सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। नेक डिज़ाइन के सेंटर में मार्किंग कर ली है। फ्रंट पार्ट को भी सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट को उल्टी साइड से रखेंगे। इस मार्किंग को स्ट्रेट कर देंगे। अब इसके ऊपर नेक डिज़ाइन को उल्टी साइड से रखेंगे। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिला लेंगे। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे। अब इस नेक डिज़ाइन को पिन अप कर लेंगे ताकि ये इधर उधर ना हिले। अब इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। नेक को पिन अप कर लिया है। अब इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे।
नेक के ऊपर सिलाई लगा दिया है और पिन को निकाल दिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे, 1/2 इंच फैब्रिक को छोड़ देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। अब इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे सिलाई को बचा करके। अब इस नेक को राइट साइड टर्न कर लेंगे। नेक डिज़ाइन को राइट साइड से टर्न कर लिया है। फिनिशिंग के साथ इसको टर्न कर लेंगे और इसके नेक डिज़ाइन के नीचे की साइड सिलाई लगा लेंगे सुई की हेल्प से, ताकि इसके मोती ना निकले। फ्रंट नेक को रेडी कर लिया है। अब बैक नेक को रेडी करेंगे। बैक नेक के नेट फैब्रिक को उल्टी साइड से रख लिया है। बैक नेक के मेन फैब्रिक को राइट साइड से रख लिया है। अब इसके ऊपर इनर फैब्रिक को सेट कर लेंगे। मैंने डोरी रेडी कर लिया है। नेक डिज़ाइन के सेंटर में डोरी को रखेंगे, दूसरी साइड भी दोनों फैब्रिक के बीच में डोरी को रख लेंगे। अब 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस नेक डिज़ाइन के चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। नेक के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इसमें छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे सिलाई को बचा करके। नेक डिज़ाइन में छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। अब इनर फैब्रिक को दूसरी साइड से टर्न कर लेंगे। इनर फैब्रिक को दूसरी साइड से टर्न कर लिया है। अब नेक डिज़ाइन के ऊपर एक और सिलाई लगा लेंगे और इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे और इनर अटैच कर लेंगे। नेक डिज़ाइन के ऊपर सिलाई लगा लिया और चारों तरफ से इनर अटैच कर लिया है। फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों को रेडी कर लिया है। फ्रंट वाले पार्ट को राइट साइड से रखेंगे। अब इसके ऊपर दूसरे पार्ट को उल्टी साइड से रखेंगे। दोनों पार्ट को एक दूसरे की राइट साइड फेस करते हुए रख लिया है। शोल्डर को शोल्डर से मिलाएंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। गाउन के टॉप पार्ट के दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब गाउन के बॉटम पार्ट को रेडी करेंगे। 2.5 इंच का फैब्रिक पहले छोड़ देंगे, उसके बाद इसमें प्लेट्स डालेंगे। जितना टॉप पार्ट के बॉटम की विड्थ है उसके बराबर इसमें प्लेट्स डालेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट में टॉप पार्ट के बराबर प्लेट्स डाल लिए हैं। सेम तरीके से इसके दूसरे पार्ट में भी प्लेट्स डाल लेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट के दोनों पार्ट में प्लेट्स डाल लिए हैं। अब गाउन के बॉटम पार्ट को उल्टी साइड से रख लिया है। अब इसके ऊपर इनर रखेंगे। अब इसके ऊपर इनर अटैच करेंगे। इनर फैब्रिक को भी इसके ऊपर उल्टी साइड से रख देंगे। चारों तरफ से सेट कर लेंगे इनर फैब्रिक को और इसके ऊपर 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। गाउन के बॉटम पार्ट के दोनों पार्ट में इनर अटैच कर लिया है। अब गाउन के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लेंगे। बॉटम पार्ट को राइट साइड से रखा हुआ है। टॉप पार्ट को इसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देंगे। सेम तरीके से बैक पार्ट के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। गाउन के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है। अब गाउन पर स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। गाउन को राइट साइड से रखा हुआ है। स्लीव्स को इसके ऊपर उल्टी साइड से रखेंगे। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से मिला देंगे। अब स्लीव्स के फैब्रिक को इस तरीके से टर्न कर लेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड से भी स्लीव्स के फैब्रिक को टर्न करेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। गाउन के ऊपर दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है। मैंने सिल्वर कलर की प्लेन लेस ले ली है। इसको टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट के सेंटर में रखेंगे और इस लेस के दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। लेस को गाउन के टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट के बीच में अटैच कर लिया है। अब गाउन को उल्टी साइड से टर्न कर लेंगे। गाउन को उल्टी साइड से टर्न कर लिया है और इसके दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग कर ली है। अब जैसे मार्किंग कर रखी है एज इट इज़ इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। गाउन के दोनों साइड फिटिंग की सिलाइयाँ लगा ली हैं और बॉटम साइड से इसको फोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि गाउन के बॉटम साइड में कटवर्क नेक डिज़ाइन है और स्लीव्स के बॉटम साइड भी कटवर्क नेक डिज़ाइन है। इस गाउन में मैंने कैन भी अटैच करी है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।